आज से ईडियम्स और फ्रेजेस को देखना शुरू करेंगे। एसएससी सीजीएल के जो अपने पिछले 3-4 सालों के जो भी अपनी एग्जाम्स हुई हैं, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जो भी हो, तो वहाँ से अपने को जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं, अभी जब पेपर सॉल्व किया था मेंस वाला तो ये भी देखा था रिपीट हो रही हैं। तो इस चीज़ का अपन थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि जो भी पिछली 4-1 साल की अपनी ईडियम्स फ्रेजेस हैं उनको अपन देखें, क्योंकि चीज़ें रिपीट होंगी तो अपने को वहाँ से फ़ायदा फिर होगा। और पढ़ना तो वैसे भी है ही, छोड़ना तो है नहीं प्रीवियस ईयर का कुछ भी। तो ईडियम्स भी एटलीस्ट आपकी 500 to 600 तैयार होनी चाहिए। मैक्सिमम पोर्शन प्रीवियस ईयर का हो जाएगा, बचा हुआ आप अपनी बुक से प्रिपेयर कर लोगे। तो अलग अलग सेट में देखेंगे। पहले सेट में 50+ क्वेश्चन है आज के लिए, तो टारगेट लगा लेते हैं लगभग 40 मिनट्स का। चलो सॉल्व करते चलो। पहला, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। बॉल इज इन वंस कोर्ट, आप कह रहे हो फर्स्ट वाला सही होगा। आपको लग रहा है क्या बी या डी? डी, रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर। बॉल, द बॉल इज इन वंस कोर्ट का देखो ये मतलब होता है कि गेंद अब आपके पाले में, अब आप उसके साथ क्या करोगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे बन जाती है, इसलिए ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होगा। बात समझ में आई? या हाँ, बॉल इज इन, हाँ किसी भी गेम से रिलेट करो कि फुटबॉल खेल रहे हो और बॉल जो है आपके पास आ गई, अब आपको जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको विरोधी के पाले में ले जाना, गोल करना, पास करना, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर होना होता है बॉल इन वंस कोर्ट। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, ऑप्शंस यूज करो इसमें। आप कह रहे हो टू कन्फेस अ क्राइम। कुंदन, नहीं पता। बैंड ओवर बैकवर्ड्स होता है मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करके कुछ मेहनत करना। अब बताओ कौन सा लगेगा। सेकंड, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना, मतलब हद से ज्यादा गुजर जाना, वो होगा अपना बैंड ओवर बैकवर्ड्स। ओवर माई डेड बॉडी, हाँ यस यस, है ना, वही वाला सेंस है, हिंदी में भी ऐसे ही रहता है। तो क्या होगा इसका? फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है, अपोजिंग समवन फियर्सली, कि ये तो मैं तुमको करने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी जो है लास्ट से ही गुजरना पड़ेगा। तो ये होता है अपोजिंग समवन फियर्सली, ओवर माई डेड बॉडी। टू एंड इन स्मोक, ये सारे के सारे जितने भी इडियम्स हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं और अभी बिल्कुल रिसेंट वाले हैं। टू एंड इन स्मोक तो बहुत आसान है। टू कम टू नथिंग, सब हवा हो जाना, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाना। फिट एज अ फिडल, आप कह रहे हो बी, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, ये करेक्ट हो जाएगा। फिट एज अ फिडल, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होना। नेल बाइटिंग निहायत ही आसान। नेल बाइटिंग ए वाला होगा, सस्पेंसफुल। कोई थ्रिलर मूवी होती है, वेब सीरीज होती है, तो कहते हैं ना कि अपना नेल बाइटिंग वहां पे रहता है कि अरे अब क्या हो गया, अब क्या होगा, तो वो होता है सस्पेंस, नेल बाइटिंग। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बेनिफिट, डी वाला होगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं, है ना, जिगरी दोस्त, वो सब कुछ, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। कैट्स विस्कर, कैट्स विस्कर, ये थोड़ा नया है। विस्कर, बिल्ली की जो मूंछ होती है, विस्कर्स। नहीं पता, नया है, हो सकता है ना भी पता हो आपको। कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज होना, ना कुछ खास होना, कुछ ऐसा जो बाकियों से अलग बनाता हो, ऐसा कुछ जो होता है वो होता है कैट्स विस्कर्स।
यहाँ पर हो जाएगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो नहीं, टू बी डिटरमिन्ड भी नहीं होगा, वेरी इजी मैटर भी नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे आउट ऑफ द ऑप्शंस ठीक लग रहा है। कैट्स विस्कर को अपन उस तरह से याद रख सकते हैं कि बहुत कुछ चीज बहुत खास होना, बहुत सोफिस्टिकेटेड कोई चीज होना। कम टू लाइट, ये तो पहले भी कई बार आ चुका है। टू बी नोन पब्लिकली ना, सामने आना कोई चीज, कम टू लाइट। अबोव वंस हेड, स्टूडेंट्स का तो ये है ना, स्टूडेंट्स का तो ये फेवरेट रहता है, डी हो जाएगा। सर के ऊपर से निकल जाना कि पता नहीं क्या पढ़ा गए, सब मेरे सर के ऊपर से चला गया, तो अबोव वंस हेड। टू फील एट होम, कंफर्टेबल फील करना, अपने घर में सब लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, तो यहाँ पे टू फील एट होम, टू फील कंफर्टेबल। गो गेटर, क्या लगाओगे इसका? ग्रीडी पर्सन, वन हु रन्स अवे, वन हु डज द राइट थिंग, या रियल अचीवर? आपको नहीं आइडिया लग रहा, आंसर नहीं आ रहा अभी तक। गो गेटर का मतलब होता है उस तरह का व्यक्ति जो चीजों को बस पूरा मतलब कर गुजरता है उसको। रियल अचीवर, ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ गो, ही इज अ गो गेटर, मतलब वो जो चाहता है वो उसको कर ही लेता है, ये होगा अपना रियल अचीवर। गो गेट यहां से थोड़ा सा याद रख सकते हो कुछ करके, है ना। आउट ऑफ डेट, बहुत आसान है तो। आउट ऑफ डेट, स्क्रीन लेट आ रहा है क्या आप लोगों के इसमें? ओल्ड फैशन, ये तो ठीक है, आउट ऑफ डेट, कोई चीज पुराना हो जाना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बोल चाल में बहुत प्रयोग में आता है ये। ए ही होगा, ए लग रहा है ए ही होगा ना, जब कुछ होता है तो बता दें कि मतलब इनफैक्ट ये तो ऐसा है, रियल में तो ये ऐसा था, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट हैपन, जैसा सचमुच में हुआ। पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट सही हो जाएगा। मेहनत करने के लिए जो है अपना दौड़ लगाने जाना है, तो अपना सब जूता उता कस लिया, मोजा वोजा बांध लिया और अपना दौड़ने गए। पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, पुल अप योर सॉक्स। आई वॉश, आई वॉश है बहुत ही आसान, डिसेप्शन, धोखा देने से संबंधित आई वॉश होता है, डी। टू पिक अप द थ्रेड्स, टू एग्जामिन द इशू, बीइंग रिसीव्ड वेरी वार्मली, टू रिस्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, या एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। टू पिक अप द थ्रेड्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, सीबीआई, एफबीआई, सीआईडी, तो वो लोग क्या करते हैं, क्राइम सीन पे जाके कुछ चीज़ों को खोजते हैं, क्या कहाँ से आया होगा ना, लिंक बिठाते हैं आपस में। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे सही, टू रिस्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, टू पिक अप द थ्रेड्स, कहाँ पे कोई चीज़ छूटी थी उसके आगे उसको आगे एग्जामिन करना कि कैसे क्या हुआ होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन अच्छा था, क्लोज था इसके काफ़ी। हाँ, पर सी वाला यहाँ पे होगा, पिछला जो आपने छोड़ा था वहां से आप शुरू कर रहे हो आगे का। सेल इन द सेम बोट, एक ही सिचुएशन में होना है ना, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेल इन द सेम बोट का मतलब एक ही सिचुएशन में होना। कट वन शॉर्ट, stop something, act quickly, to be rude, interrupt someone। इंटरप्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, कट वन शॉर्ट। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में कोई इंटरप्ट करे तो उसको अपन कहेंगे कट वन शॉर्ट। टू टेक वंस हैट ऑफ, कूल समवन, फील हॉट, प्लीज समवन, एडमायर समवन। मूवीज में देखा होगा कि वो रिस्पेक्ट देने के लिए
अपना टोपी उतारते हैं, यहां पे अपन करेंगे डी, एडमायर समवन, टू टेक वंस हैट ऑफ। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। हाँ जी, बायगॉन्स बी बायगॉन मतलब जो बीत गया सो बात गई वाली हिसाब किताब। यहां पे हो जाएगा डी, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ये जो हो गया उसको छोड़ो। टू लीड बाय द नोज, टू लीड बाय द नोज किसी को पूरी तरह से डोमिनेट करना पूरा एकदम, तो यहां पे ए वाला करेक्ट है। टू पुल समवंस लेग्स, किसी की टांग खींचना हिंदी में बोलते हैं। सी हो जाएगा, मजाक उड़ाना उसका, उसके साथ मजाक करना, उसका मजाक उड़ाना। एज क्लियर एज अ बेल, एज क्लियर एज अ बेल। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसे आसानी से समझा जा सके, यहां पे होगा इसका डी, रेडिली अंडरस्टूड, जिसे आसानी से समझा जा सके, एज क्लियर एज अ बेल। स्कूल की घंटी बजती थी तो अपने को तुरंत समझ में आ जाता था ना कि छुट्टी हो गई या पीरियड चेंज हो गया या जो भी है। कप ऑफ टी, बहुत रिपीट हुआ है ये तो। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे बस का नहीं है, मेरे बूते का नहीं है। यूजलेस सर्च तो नहीं होगा कप ऑफ टी। ये क्या होता है, इलेशन, ये बन रहा, इलेटेड से बन के आ रहा है ये, इलेटेड, बहुत एकदम खुशी जब होती है ना वो होता है अपना इलेटेड। ही फेल्ट वेरी इलेटेड, तो बहुत खुशी महसूस हुई। यहां पे तो ऑप्शन नंबर ए अपने को लगाना पड़ेगा, कप ऑफ टी, समवन समथिंग दैट प्लीजेस वन। अब ये बहुत एग्जैक्ट इसका मैच नहीं है, पर आउट ऑफ द ऑप्शंस ये बेस्ट जा रहा है। कप ऑफ टी का मतलब जो ऐसी कोई चीज जो मैं कर सकूं। इसका सेंटेंस कई जगह लिखा होगा कि इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कप ऑफ टी ऐसी कोई चीज जो अपने कैपेसिटी में हो, अपनी स्किल्स में हो, कुछ कर पाना। अब यहाँ पे आउट ऑफ द ऑप्शंस यही ठीक लग रहा है, समथिंग दैट प्लीजेस समवन। बहुत एग्जैक्ट मैच नहीं है पर एसएससी है, ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द टिप ऑफ माई टंग, डी एग्जैक्टली ना, कोई चीज बिल्कुल अपने, जैसे अपना मोबाइल नंबर है वो अपने बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे रहता है, कोई पूछा आपने तड़ाक से बता दिया। टू रन अमॉक, टू रन अमॉक, नहीं आइडिया लगता आपको। हाँ, टू रन अमॉक का मतलब इमेजिन करो कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो और रेस्टोरेंट के किचन का सिलेंडर फट जाए, तो कैसे भागेंगे सब लोग। जिसको जहां जगह मिलेगी एकदम वहां से बिल्कुल भाग खड़ा होगा, तो यहां पे होगा ऑप्शन नंबर सी, टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी, बिल्कुल पागल जैसे बिल्कुल दौड़ पड़ना, टू रन अमॉक। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होगा। टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, कह रहे हो बी, येलो आईज, नहीं नहीं वो अपना जॉन्डिस वाला नहीं चीज है ये। ईडीएम में अपने को वर्ड टू वर्ड नहीं कनेक्ट करना होता हमेशा। टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है टू बी प्रिजुडिस्ड। क्या मतलब होता है इसका, पक्षपात ना, किसी के प्रति पक्षपात जो अपन करते हैं वो होता है प्रेजुडिस। कह रहे वो तो बेकार ही होते हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं, वो तो किसी काम के नहीं होते, वो तो ऐसे ही करते हैं, वो होता है अपना प्रेजुडिस। तो ये कहलाएगा टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, कि आपको भली सच्चाई उच्चाई पता नहीं लेकिन आप मन में कोई भी अपना एक परसेप्शन पाले बैठे हुए हो। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस,
अलग अलग चीज़ें होती हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और इसका यूज़ में आता है कि टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, की दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, आपको लग रहा है डिफेसिंग डिफिकल्टीज, नहीं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट होता है कि मेरे बुलाने पे वो व्यक्ति एकदम तुरंत आ जाए, कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप परेशानी में फंसे, आपने तुरंत फोन लगाया, वो दौड़ के चला आया बिना देरी किए, ये होगा अपना इमीडिएटली। तो ऐसे इमेजिन करो कि जितनी देर में वो अपना टोपी उतार के गिराएगा उतने में वो आके उसके पास पहुंच जाएगा, तो ये होगा इमीडिएटली, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अ वाइल्ड गूस चेस, ये तो किसी प्रीवियस ईयर में सॉल्व भी किया था। यूजलेस सर्च, ऑप्शन नंबर बी, बेकार की भागदौड़। बी एट योर विट्स एंड, फोर्थ वाला करेक्ट है। कोई मैथ्स की बहुत डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो, उसके आगे उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो ओवरवेल्म विथ प्रॉब्लम्स, एट योर विट्स एंड। ऑल एंड सन्ड्री, बाय ऑल मीन्स, ऑल ईगर, ऑल इंक्लूडेड, ऑल इन एग्रीमेंट। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि बहुत सारा, बहुत सारा। यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ईगर और एग्रीमेंट तो नहीं होगा, ऑल इंक्लूडेड या बाय ऑल मीन्स, यहाँ पे जाएंगे यार सी के साथ। जैसे कहते हैं ना कि परचून की जो दुकान रहती है, कहेंगे कि वहाँ पे बिस्किट भी मिलता है, वहाँ पे जो है पॉपकॉर्न भी मिलता है, वहाँ पे टॉफ़ी भी मिलती है, और भी तमाम चीज़ें मिलती हैं। वो जो और भी तमाम चीज़ें हो जाती हैं उनको अपन कह देते हैं सन्ड्री, ऑल इंक्लूडेड। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यही होता है, ये लग रहा है यही होता है, रिसेंबलिंग पेरेंट्स, कि वो अपने तो पिताजी जैसा दिखता है या वो अपनी माता जी जैसी दिखती हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, काम डिस्प्यूट करेक्ट है ना, कई बार रिपीट हुआ है, मामले को शांत करना, ठंडा कर देना। फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर, ऑप्शंस अजीब से हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग से संबंधित नहीं है, वाइट सुप्रीमेसी भी नहीं, डिसअपॉइंटेड या फिर जस्ट ट्रीटमेंट, जस्ट ट्रीटमेंट है ना। यहाँ पे जस्ट का मतलब केवल ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे जस्ट का मतलब है सही, किसी को सही से ट्रीट करना, अच्छे से पेश आना किसी के साथ, जस्ट ट्रीटमेंट। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तमाम बार देखा हुआ है, तो किसी चीज के बारे में रिग्रेट करना जिसे अब बदला ना जा सके। फार क्राई फ्रॉम, ये थोड़ा नया है। फार क्राई फ्रॉम, आपको बी लग रहा है, टू बी सैड अबाउट पास्ट थिंग्स, आप उसको क्राई से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ही अलग होना, किसी चीज से बहुत ही अलग होना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, कि जो कोई प्लेयर है, ही इज अ फार क्राई फ्रॉम दूसरे प्लेयर, तो ये जो प्लेयर है वो दूसरों से काफी अलग है, ये बताना चाहते हैं। फार क्राई फ्रॉम, वो क्राई से लगता है कि रोना या सैड से संबंधित होगा, पर अब ईडियम्स है तो आप जानते ही हो ऐसा होता ही है इनमें। 40 विंग्स, विंक का वैसे मतलब होता है पल के झपकाना, आंख मारना, वो होता है विंक। आप कह रहे हो ब्लिंक रिपीटेडली, वही पल के झपकाने से आपने ब्लिंक को कनेक्ट किया, पर यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। ये होता है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, थोड़ा सा
10-15-20 मिनट के लिए सो जाते हैं दिन में, वो कहलाता है 40 विंग्स। इट्स रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो क्लास में भी बात हुई थी एक बार। बहुत तेज बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। टू बी टाइट लिप्ड, बी होता है, इजी है वाला, चुप रहना। नेक्स्ट, हैंग वंस हेड, टू बी प्राउड, टू बी अशेम, टू पनिश, टू बी ग्रीडी। पनिश तो नहीं होगा इसका। हैंग वंस हेड यहाँ पे आता है शर्म से सर झुका लेने वाली बात पे, तो इसका होगा बी। अ नीडल इन अ haystack, पता नहीं कब से पूछा जा रहा है तो। सी, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, नीडल इन अ haystack क्या होता है, भूसे में सुई ढूंढना। बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, बिल्कुल सही है। काफी लोग हंगरी पे जाएंगे, भूख लगना, लेकिन बटरफ्लाइज इन वन स्टमक का मतलब होता है नर्वस फील करना। बी ऑन क्लाउड 9, ये तो अभी 2020 के मेंस में पूछा था। बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस के स्टेट में होना, बहुत खुश फील करना, बियॉन्ड क्लाउड 9। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, इग्नोर करना किसी को, करेक्ट। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर का मतलब इग्नोर करना। चाइल्ड्स प्ले, इडियम भी चाइल्ड्स प्ले हो गया। कोई बहुत आसान सी चीज, वो होता है अपना चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। वर्क लाइक अ चार्म, लग रहा है आपको डी। टू वर्क वेरी वेल, वर्क लाइक अ चार्म, जैसे कि अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई शॉर्टकट मैंने आपको बताया तो कहेंगे दिस शॉर्टकट वर्क्स लाइक अ चार्म, कि बहुत सही से वो काम करता है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वर्क्स लाइक अ चार्म। नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस, ये मुझे लग रहा है जब क्लासेस स्टार्ट करी थी तब मैंने एक बार ये यूज किया था कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। आप कह रहे हो टू डू इम्प्रैक्टिकल थिंग्स, ये ठीक लग रहा है। टू लाई अबाउट द सिचुएशन तो नहीं होता, टू फॉलो द लॉजिकल ऑर्डर, इसका तो उल्टा होना चाहिए। टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट, टू डू, अब यार ये दो ऑप्शन देखो फंस गए यहाँ पे, टू डू इम्प्रैक्टिकल थिंग्स या फिर टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट। घोड़े के आगे बग्घी लगाना होता तो वो इम्प्रैक्टिकल ही है। अब इन दो ऑप्शंस में कैसे क्या करें, टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट या टू डू इम्प्रैक्टिकल थिंग्स। इम्प्रैक्टिकल थिंग करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको वेरीफाई करेंगे। ऑप्शंस उन्होंने ऐसे दे दिए, डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद वाली चीज को पहले करना, पहले वाली चीज को बाद में करना। इसी को अगर इम्प्रैक्टिकल थिंग बोले तो वो भी हो सकता है, इसको वेरीफाई करेंगे। इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल अंतिम मोमेंट पे ट्रेन पकड़नी थी और बिल्कुल लास्ट में पहुंचे। नो समथिंग इनसाइड आउट, नो समथिंग इनसाइड आउट, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो यहां पे हो जाएगा सुपरफिशियल डिस्टेंस, नो एवरीथिंग, ये वाला सी, टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। जैसे कि परसेंटेज के टॉपिक पर पूरी जानकारी होना, टू नो परसेंटेज टॉपिक इनसाइड आउट, कंप्लीट नॉलेज होना उसके बारे में। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल, डिफीट मान लेना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अपनी हार मान लेना। गेट अ फुट इन द डोर, गेट अ फुट इन द डोर, आपको इंजरी से संबंधित लग रहा है। तो गेट गेट अ फुट इन द डोर का मतलब होगा, जस्ट इमेजिन करो कि आपकी जब पहली नौकरी लगेगी,
तो वो आपका कैरियर की जगत में जस्ट एंट्री पॉइंट होगा। कोई चीज की शुरुआत होना, वो कहलाएगा अपना गेट अ फुट इन द डोर। यहां पे लगाएंगे ऑप्शन टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, डी लगा देंगे। किसी चीज की जस्ट शुरुआत होना, मौका मिलना आपको कि अब आप उसमें कुछ कर पाएंगे। गेट अ फुट इन द डोर। बाय एंड लार्ज, इन जनरल करेक्ट हो जाएगा। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे मोटे तौर पे, इन जनरल यहाँ पे करेक्ट है। बाय एंड लार्ज दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड वेरी ट्रिकी, मोटे मोटे तौर पे इस टॉपिक को बहुत ट्रिकी माना जाता है। बाय एंड लार्ज, मोटे मोटे तौर पे। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना होना, वो कहलाएगा नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। व्हेन पिग्स फ्लाई, हाँ ऐसा कुछ जो कभी संभव ना हो, जो कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, अ टाइम दैट विल नेवर कम। गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग। आप कह रहे हो सी, टू हैव अ एक्टिव लाइफस्टाइल, नहीं सी नहीं होता। गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होगा कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना। जैसे ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये किया, इस चीज की शुरुआत कर दी। अब आगे आप उसको और डेवलप कर सकते हो और इसमें चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। अ चेंज ऑफ हार्ट, सेकेंड ओपिनियन, हार्ट ट्रांसप्लांट लिख दिया उन्होंने। टू फेल टू फुलफिल अ प्रॉमिस या अ चेंज इन वंस ओपिनियन, क्या लगाओगे? डी ठीक है, डी सही है। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, अपना मत बदल लेना। टू लूज वंस हेड, एक तो हैंग वाला आया था, ये वाला है टू लूज वंस हेड। बी आप कह रहे हो टू लूज सेल्फ कंट्रोल, ये करेक्ट हो जाएगा, अपना आपा खो देना, टू लूज वंस हेड। टू स्पिल द बीन्स, सीक्रेट बता देना, करेक्ट है, टू गिव अवे अ सीक्रेट। अ बुल इन चाइना शॉप, आप कह रहे हो सी, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड एंड क्लमजी पर्सन, बिल्कुल सही है। आप बुल इन चाइना शॉप का मतलब सोफिस्टिकेटेड चीजों में एकदम तोड़फोड़ मचाने वाला ऐसा व्यक्ति। ऐसे एक और था जो पढ़ा था, बटर फिंगर्स, याद हो तो, बटर फिंगर्स, ये भी इडियम था ना, वो भी क्लम्जी पर्सन आया था कि कुछ भी दो वो गिरा देता है, बटर फिंगर्स वैसे ही है ये भी। अब बोलिए चाइना शॉप। हैंग अप योर बूट्स, हैंग अप योर बूट्स, आपको डी लग रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा, टू टेक रिटायरमेंट। हैंग अप योर बूट्स का मतलब है कि भैया अब मेरा काम हो गया, अब मैं और काम पे नहीं जाऊंगा, हो गया रिटायर। जंप ऑन द बैंड वैगन, बी बिल्कुल सही है, सही लगा रहे हो अमर, गुड। टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, जो सब कर रहे हैं अपन भी वही करने लगो, तो जंप ऑन द बैंड वैगन। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सी होगा, सही समय पे सही काम करना। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ, क्या लगाते? ए और सी में से आपको लग रहा है ए वाला सही है। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज की तमाम समस्याओं में जो सबसे आखिरी वाली रहेगी उसको कहेंगे लास्ट स्ट्रॉ। कट द मस्टर्ड,
कट द मस्टर्ड, किसी काम में सफल हो जाना, टू सक्सीड, कट द मस्टर्ड, किसी काम में सफल हो जाना। ऑफ द कफ, सी आपको लग रहा है सी बिल्कुल सही है, विदाउट प्रिपरेशन, तो किसी से ऐसा कोई सवाल पूछ लेना जिसके लिए वो तैयार ना हो। ऑफ द कफ, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, किसी अच्छे काम के होने के बाद कुछ सही अच्छा काम होना, डी सही हो जाएगा। मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद कोई चीज अच्छी होना, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। टू क्लोज टू क्लोज अ कॉल, टी डबल ओ है, टू क्लोज अ कॉल, क्या लगाते हैं? यहां पे होगा बी, वेरी नैरो मार्जिन, बहुत कम अंतर से किसी चीज में, जैसे कि दो अपने रनर्स हैं ना, दो धावक हैं, तो बहुत कम मार्जिन से कई बार वो जीतते हैं, वो कहलाएगा अपना टू क्लोज अ कॉल। गेट समवंस गोट, गेट समवंस गोट, आपको ए लग रहा है, चीट समवन, चीट समवन तो नहीं होगा, इसको कहेंगे किसी को इरिटेट करना, इरिटेट करने के लिए, क्या आप उसकी बकरी चुरा लाए अजीब सा है ये तो। एनीवेज, किसी को इरिटेट करना, टू गेट समवंस गोट। मिस द बोट, ये तो आसान है, ये कैसे बता रहे हो? मिस द बोट है ना, अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, ऑप्शन नंबर सी। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आप कह रहे हो बी, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन। पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब इस तरह से होता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं अगर वो जानना चाहता हूँ तो वो कहलाएगा अपना पेनी फॉर योर थॉट्स, जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ पे होगा वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पेनी फॉर योर थॉट्स, कि आप क्या सोच रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे बता दो, कुछ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। पेनी मतलब होता है बहुत सिक्के विक्के, चिल्लर विल्लर। शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, बी करेक्ट हो जाएगा। टू गेस समथिंग, कि कई सारे क्वेश्चन से आंसर अपने को नहीं पता, तो वहां पे अपन शॉट इन द डार्क लगाएंगे, गेस करेंगे आंसर को, अंधेरे में तीर मारेंगे। फील अ बिट अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, हाँ, बीमार होना, ये करेक्ट है। बिट अंडर, फील अ बिट अंडर अंडर द वेदर, बीमार पड़ जाना। आखिरी, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, ये भी बहुत पुराना है। ये होगा डिफिकल्टी से डायरेक्ट जूझना, डील विद डिफिकल्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, सही है। 5 मिनट अभी भी बचे हैं, मतलब 35 मिनट में 75 क्वेश्चंस अपने हुए।